हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डी के जोशी एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 कक्षा 8 की। इससे पहले हम एक प्रायिकता की जो वीडियो है वो हमने बना के अपलोड की है, जिससे आप प्रायिकता संबंधित सारे सवाल हल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली है 5.3, इसके अंदर के जो जितने भी सवाल हैं वो प्रायिकता से रिलेटेड हैं। तो उनको समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, बेसिक्स, प्रायिकता की बेसिक्स है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने देखिए पासा, सिक्के और ताश से संबंधित जितने भी सवाल हैं बेसिक सारे, जो 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th, तो कोई सा भी लेवल हो, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए आज की जो प्रश्नावली है उसमें हमारे प्रायिकता से रिलेटेड सवाल हैं। इनको देखते हैं हम क्या होता है। इन प्रयोगों में एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, देखिए, जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। सिर्फ हमको परिणाम लिखने हैं, क्या लिखने, हमको सिर्फ परिणाम लिखने हैं, ना कि प्रायिकता नहीं निकालनी, सिर्फ उनके रिजल्ट निकालने हैं कि रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा, ये पहिया है एक, इस पहिए को घुमाते हैं हम, तो बताइए कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक वो लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, ये क्या है, एरो लगा हुआ है। तो एरो का मतलब देखिए यहाँ पर बी आ सकता है, इस पहिए को घुमाऊंगा मैं, फिर इसकी जगह पे ए आ सकता है। मान लो इसको घुमाया मैंने तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ए इसकी जगह पर पहुँच जाएगा। फिर इस पहिए को और घुमाया मैंने, फिर बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा, और ये दूसरा वाला ए इसके पीछे आ रहा है, वो इस जगह पे आ जाएगा कि नहीं। फिर एक बार मैं इसको और घुमाऊँ तो बी इस जगह पहुँच जाएगा, ए इस जगह पहुँच जाएगा, दूसरा वाला ए यहाँ आ जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आप देखिए एरो की जगह पर बार बार कौन आ रहा है, या तो बी आया था, बी तो था ही, फिर सी आया था, और जब हम इसको एक बार घुमाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ए है ये। तो देखिए 4 ही तो बन रहे हैं हमारे, 5 तो नहीं बन रहे। ए डबल है तो ए ही। तो हमसे ये पूछा है कि कौन कौन आ सकता है, तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। कुल कितने हुए, 4 हुए। तो पांचवा कहाँ से आ जाएगा, पांचवा कोई है ही नहीं, ई है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से आएगा। तो टोटल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। कुल हमारे इसमें परिणाम की बात कर रहे हैं, तो आने वाले जो कंडीशंस हैं वो 4 हैं, और 4 कौन कौन सी है, देखिए, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इस तरीके से हो गए हमारी। प्रायिकता निकालेंगे तो दूसरे तरीके से हल करेंगे, वो हम नीचे देखेंगे सवाल में। इधर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो सिक्के की अगर हम बात करें तो सिक्के का सबसे बड़ा पहलू क्या होता है, एक तो चित होता है, दूसरा पट होता है। इट मीन्स हेड एंड टेल, 2 होते हैं, हेड और टेल। हेड को व्यक्त करते हैं हम एस से, और टेल को व्यक्त करते हैं हम टी से। तो देखिए मान लो एक सिक्के को, अब देखिए इसमें परिणाम कितने होंगे। तो परिणाम मैंने बताया था, सिक्के के कितने पहलू हैं, 2, हेड एंड टेल। और कितनी बार उछाल रहे हैं उसको, एक सिक्के को, 2 सिक्कों को एक साथ 2 बार उछाल रहे हैं हम, तो कितने हो गए परिणाम इसके, 4। कितने परिणाम आते हैं, कैसे उछालते हैं, 2 बार कैसे कब उछालते हैं तो क्या होता है, 3 बार उछालते हैं तो क्या होता है, इन सारे को हम वीडियो में बेसिक्स में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पहले पर मान लो सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। मान लो दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए, पहले सिक्के पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, उसके बाद में पहले पर टेल हो, दूसरे पर हेड हो, और उसके बाद में दोनों पर ही क्या हो, टेल आ जाए, दोनों पर ही क्या हो जाए, टेल आ जाए। तो कितनी कंडीशन बन गई हमारे पास, इसमें टोटल 4 परिणाम बन गए हमारे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न हल हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक पासे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखिए। इसमें भी हमको सिर्फ परिणाम लिखने, ना कि प्रायिकता निकालनी। तो पासे को फेंकने के लिए, पासे में कितने अंक होते हैं, 6। कितनी बार फेंका जा रहा है उसको, एक बार, तो कितने होंगे कुल परिणाम, 6 होंगे। और कौन कौन से होंगे परिणाम, पासे पर जो अंक लिखे होते हैं वो कौन कौन से लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने अंक होते हैं हमारे पास पासे पर, 6 ही अंक होते हैं, हमने जो लिख दिए हैं। अब देखिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। एक का तो हर किसी संख्या में चला जाता है, और स्वयं इटसेल्फ उसी संख्या का भाग भी हर किसी संख्या में चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड जो है स्वयं और खुद होते हैं। तो इसकी जो वीडियो है वो भी हम बना चुके हैं, नंबर सिस्टम की बेसिक्स की वीडियो है, जिसमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, भाज्य, सहअभाज्य, सारी संख्याओं को हम विश्लेषण कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक, उसमें आकर आप देख सकते हो। तो देखिए कौन कौन सी हुई, 2 एक ऐसी संख्या है, पर क्या नाम है, अभाज्य संख्या है हमारी, 3 भी अभाज्य संख्या है, और उसके बाद में 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो कौन कौन से परिणाम हुए यहाँ पर, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। उसके बाद देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है तो इनको छोड़ दो, ये भाज्य हैं, तो बची कुछ सारी हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य नहीं होंगी, 1, 4 और 6। उसके बाद देखिए 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी कौन सी संख्या, एक ही हमारे पास, 5 से बड़ी कौन सी है, 1 है, उसका नाम क्या है, 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी देखना, 1, 4, 3, 2, 1 है, सब 5 से बड़ी नहीं है, तो 5 से बड़ी नहीं है, तो 5 से छोटी होंगी। तो 5 से छोटी कौन सी होगी हमारे पास, 1, 2, 3 और
4 ये हमारे परिणाम हो गए। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 ये अनुकूल परिणाम हो गए हमारे। हम प्रायिकता का क्वेश्चन करेंगे अगला, उसमें समझ में आ जाएगा आपकी और प्रायिकता क्या होती है। समझ में आ गई बात। तो 5 या 5 से अधिक कहता तो हम 5 को भी काउंट करते और 6 को भी काउंट करते। अब 5 या 5 से कम कहता तो 1 से लेकर 5 तक भी सारी काउंट होती। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो ये प्रश्न 1 से रिलेटेड है। तो देखिए प्रश्न 1 हमारे सामने है। प्रश्न 1 पर सूचक का है हमारा, ये इंडिकेटर है, इसके डी पर रुकने की प्रायिकता। इसका मतलब इस बी की जगह पर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। वो क्या कह रहा है? बी की जगह पर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो इसको हम कहीं ना कहीं घुमाएंगे। जब हम इसको घुमाएंगे, सर्कल रोटेट करेंगे इसको, तो इस बी की जगह पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो डी सवाल में कितना है? डी एक ही बार है ना। डी कितनी बार है? एक ही बार है। और कुल स्थितियाँ कितनी होंगी? देखिए हम लिखते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए कुल की बात करें हम, कुल कितने क्या क्या आ सकता है? बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ए भी आ सकता है। और ए कितनी बार है? 2 बार। तो कितनी बार पहिया घूमेगा? 5 बार पहिया घुमाना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 5 बार। 5 लेटर आएंगे। तो हम कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। सर आपने यहाँ पर 4 बताया था। तो ये तो वो वाली चीज़ है कि क्या क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ है कितनी बार आ रही है। ठीक है, तो 5 हो गई। अब देखिए टोटल, अब डी कितने है? डी 1 है। डी 1 ही है तो एक ही बार आ सकता है। डी 1 है तो डी की परिणाम क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम डी के लिए कितना है? 1। अनुकूल परिणाम डी के लिए कितना है? 1। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका बी पार्ट है। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई बामन ताश की एक गिड्डी में से एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो बामन ताश की गिड्डी में से एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो देखना है, इस प्रश्न को हम देखते हैं एक बार। मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। देखो हम बात कर रहे हैं ताश की गिड्डी की। इसकी जो वीडियो है मैं पूरी बना चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा। ताश की गिड्डी है बामन। ताश में कितने पत्ते? 4 तरीके के पत्ते, हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। कितने होंगे सारे? 13 13 13 और 13। कितने हो गए टोटल? 52 हो गए कि नहीं हमारे पास? 52 हो गए सारे। अब उसने पूछा है कि इसमें एक इक्का होने की प्रायिकता। तो हम बात करते हैं 1 से लेकर 1 इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जे, क्यू और के। टोटल 13 पत्ते होते हैं। इक्का कितने होते हैं? सारे में एक इक्का इधर होगा, एक इक्का इधर होगा। इक्का को ए से शो करते हैं। क्या होता है इक्का? एस जिसको बोलते हैं। तो ये कितने हो गए? 1 1 1 1। कितने हो गए हमारे पास? टोटल 4 हुए कि नहीं? टोटल कितने हो गए? 4। उसने सिर्फ हमसे पूछा इक्का। तो देखिए इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताइए कुल परिणाम कितने हैं? ताश कितने हैं टोटल? 52। और अनुकूल कितने हैं? इक्का कितने हैं टोटल? 4। कितने इक्के हमारे पास? 4। तो 4 और इक्के में से तो निकलेगा जो निकलेगा। तो 4/52। इसको काट देंगे 1, इसको कट जाएगा 13 बार। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? 1/13। तो भाई इक्के कितने हैं टोटल? इस गड्डी में 4 इक्के हैं। तो जो इक्का निकलेगा उन 4 इक्कों के अंदर से ही तो होगा। 5वां इक्का है ही नहीं, तो 5वां इक्का कहाँ से निकलेगा? 4 इक्के हैं, किस में से निकल रहे हैं? 52 पत्तों में से निकल रहे। तो 4/52 हमारी ये प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन है। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। दी हुई आकृति को देखिए। तो लाल सेब का देखिए, इसमें दिख रहा हुआ है लाल सेब कौन कौन सा? रेड रेड रेड। अब देखते हैं हम, देखिए इसमें प्रायिकता की सूत्र क्या बनेगा हमारा? प्रायिकता बराबर, चलो हम देखते हैं पहले अनुकूल परिणाम हमारे क्या क्या आएंगे। अनुकूल परिणाम लाल सेब के लिए हमारे जो अनुकूल परिणाम, देखिए तो लाल सेब कितने हैं? लिख लीजिए इनको। रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड। कितने रेड है हमारे पास? 3 सेब है रेड। अनुकूल परिणाम कुल कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। हो गए कितने अनुकूल परिणाम? 3। अब हम बात करें प्रायिकता की। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हुए? 3 हो गए। और कुल कितने हैं गिनिए इनको? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? टोटल 7 हैं। तो हमारी जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? 3/7। अब देखिए अगर इसमें पूछा होता हमसे कि जी फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरे, हरे जो सेब हैं उनके होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। अच्छा ग्रीन इसमें 3 हैं और जो हमारे हरे हैं वो कितने हैं?
रेड हमारे 4 हैं, रेड सॉरी 4 है इसमें, तो रेड 4 है तो हम इसको क्या कितने कर देंगे, यहाँ पर रेड हमारे 4 है तो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी रेड की प्रायिकता, 4/7। कितने हैं, 4/7। और देखिए इसमें ग्रीन कितने हैं हमारे पास, ग्रीन है 1 2 3, G4 ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। ठीक है, तो हमारे ग्रीन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/7। और दोनों प्रायिकता को जोड़े तो हमारे पास प्रायिकता का योग भी 1 बन जाता है। 3/7 + 4/7 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे जो 1 2 3 क्वेश्चन है उनको हम देख चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 हम कर चुके हैं, 1 2 3 कर चुके हैं। 3 के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 क्यों लिखा है, 4 और 5 जो हम प्रश्न नंबर 6 के बाद में हल करेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रश्न नंबर 6 है वो 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसलिए हम प्रश्न 6 को इसके साथ में हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता। तो यहाँ पर हमारे पास घटनाएँ थी, उनकी अब की बार हमको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट ए में क्या थी, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो एक पासा है, उसको पासे को फेंका जाता है और पासा को फेंकने पर जो अंक आते हैं उनमें से अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो इसका जो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। ऊपर लिख रहे हैं हमारे पास परिणाम कितने हैं, 2 3 5, कितने परिणाम है टोटल हमारे पास, 3। तो प्रायिकता का जो सूत्र है हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी हमारी, अनुकूल बटे कुल परिणाम। क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 6। कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अनुकूल अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 3 है, तो 3/6 इसको लिख देंगे हम 1/2। ये हमारा पेस्ट का फर्स्ट हो जाता है ए पार्ट। बी देखिए अभाज्य संख्या नहीं होने की, तो अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3 है। कितने हैं हमारे पास अनुकूल परिणाम, 3 है। तो इसकी प्रायिकता मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितनी हो जाएगी, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 6, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6। तो ये कितना हो, 1/2। ये भी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी। अब देखिए सेकंड का ए, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या हमारे पास मात्र एक है, ओनली 6, जिसका नंबर क्या है 6। तो देखिए उसके लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1 होगा, और कुल कितने हैं 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, 1/6 होगी। क्या होगी इसकी प्रायिकता, 1/6। सेकंड की जो फर्स्ट है इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास 1/6। तो देखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं इसका मतलब 5 से छोटी संख्या है। 5 से बड़ी नहीं तो 5 से छोटी संख्या है। तो 5 से छोटी संख्या कितनी आ रही है हमारे पास, 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4, और कुल कितने हैं 6। तो 4 1/6, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, 2/3। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वो हल हो जाता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम थे, यहाँ पर इनकी प्रायिकताएँ थी। इसके बाद में देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 1 2 3 कर चुके हैं, 3 के बाद हमने प्रश्न नंबर 6 किया था क्योंकि वो 2 से रिलेटेड था। अब प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 4 की। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं। इसका मतलब कागज़ की पर्चियां हैं हमारे पास 10, और उन 10 कैसी पर्चियां हैं देखिए, जैसे मान लो एक पर्ची कागज़ की पाट ली, 1, दूसरी पर्ची है 2, तीसरी पर्ची है 3 4 5 6 7 8 9, और उसके पर क्या लास्ट पर क्या है, 10 तक है। क्या है हमारे पास, 10 तक हो गई ये पर्ची है हमारे पास। अब उसके बाद में सवाल दिए हुए उसमें, उनमें से प्रत्येक बक्से में रखकर इन सबको किस में डाल दिया गया है, एक बक्से में डाल दिया गया है। इन सबको एक बक्से में डाल दिया, कागज़ की पर्चियाँ उनको लिया और एक बॉक्स में डाल दिया। बक्से को अंदर से हिलाया दे, उसको खूब अच्छी तरीके से शकल कर लिया गया, उनको सारी मिला गई। अब उसमें ये पता नहीं चल रहा बिना देखे कि कौन सी पर्ची पर क्या नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए पर्ची निकाली जाती है, उसमें सिर्फ एक पर्ची हम निकालते हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी क्या प्रायिकता है कि उस जो पर्ची है उस पर्ची पर जो आने वाली संख्या है वह 6 प्राप्त हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पर्ची पर आने वाली संख्या जो है हमारे पास क्या 6 प्राप्त हो। तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, कुल परिणाम कितने होंगे, कितनी इस पर्चियाँ हैं हमारे पास, 10। 10 पर्चियों पर 10 नंबर, 10 हो जाएंगे नहीं। कुल परिणाम देखिए 1 से लेकर 10 तक कितने हो जाएंगे कुल परिणाम हमारे पास,
10 हो जाएंगे। अब देखिए उसने पूछा है कि नंबर 6 आने की प्रायिकता, संख्या 6 आने की प्रायिकता, संख्या 6 कितनी बार है, एक बार है, तो यही तो आ सकती है। इसका मतलब इसका अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1, तो 1/10 कितनी होगी इसकी प्रायिकता, 1/10। इसकी बात करते हैं हम दूसरा, 6 से छोटी एक संख्या, तो 6 से छोटी संख्या, तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए इसमें अनुकूल परिणाम क्या क्या बनेंगे हमारे, 6 से छोटी संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या क्या बनेंगे। 6 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, 5, 4, 3, 2, 1, कितनी सारी संख्या छोटी हैं, 6 काउंट होगा या नहीं होगा सर, एक 6 से छोटी पूछी है, 6 या 6 से या लिखा होता 6 या 6 से छोटी तो 6 काउंट होता, लेकिन हमारे पास यहाँ 6 काउंट नहीं होगा। तो कितने परिणाम हुए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हुए हमारे पास, 5। प्रायिकता हम निकालेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हुआ 5/10 या 1/2। इसको काट देते हैं हम सरलतम रूप में। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 6 से बड़ी एक संख्या, जैसे 6 से छोटी संख्या की बात करी ऐसे 6 से बड़ी संख्या की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ से 7, 8, 9, 10 कितने हो गए हमारे पास, 4 संख्या होगा, कितनी संख्या हो गई। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे यहाँ पर, अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर, कितने होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, 7, 8, 9, 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अनुकूल परिणाम कौन कौन से, 7, 8, 9, 10 और कोष्टक में लिखेंगे, टोटल कितने हुए हमारे पास ये 4। तो 4/10, इसका मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5। यहाँ भी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टोटल परिणाम कहते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल कितने हो गए हमारे पास ये 5। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका आंसर, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने का, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने संख्या, तो उसमें सिर्फ 2 डिजिट हो, जैसे यहाँ पर 10 है, 10 में कितने डिजिट हैं, 2, 1 और 0। तो पूछा एक अंक वाली कितनी संख्याओं में से एक संख्या आ सकती है, एक निकाली पर्ची, उसमें से देखिए उस पर 1 डिजिट हो, क्या उस पर सिर्फ 1 डिजिट हो, 1 डिजिट हो। तो देखिए अनुकूल परिणाम की बात करूँ, ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो सिर्फ सिंगल डिजिट की हैं, सिर्फ एक ही अंक की संख्या हैं, 1 से 9 तक की सारी होंगी कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और टोटल कितनी हो गई है, 9 हो गई कि नहीं। तो देख लीजिए कितनी हो गई टोटल, 9, और सब पर एक एक अंक है, यहाँ पर 2 अंक है तो इसको छोड़ देंगे हम। तो देखिए हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे पास 10 है और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 9 होंगे कि नहीं। तो 9/10 हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर लास्ट, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर लास्ट है, ये प्रश्न नंबर 5। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 3 आपके पास हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक पहिया है। तो सबसे पहले मैं एक पहिया बनाता हूँ, क्या बना दिया मैंने, एक पहिया बना दिया। तो आप देखिए पहिया बन गया हमारे पास, साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया। तो क्या हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले हमको ये आना चाहिए त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्या में लिखा हुआ त्रिज्य प्लस खंड, तो त्रिज्या जो खंड करती है उसको क्या कहते हैं हम, त्रिज्यखंड। तो देखिए कैसे करेंगे त्रिज्या, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये हमारी क्या है, एक त्रिज्या है, क्या हुई त्रिज्या, और एक ये दूसरी त्रिज्या हो गई। तो देखिए हमारे पास ये खंड बना कि नहीं, एक हमारे पास ये खंड बना, एक हमारे पास एक खंड बना। 2 त्रिज्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। 2 त्रिज्याओं और एक ये चाप होता है, तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बनाए जाने वाला जो भाग है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं, इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये त्रिज्यखंड है, कैसे कितने त्रिज्यखंड है, 3 हरे त्रिज्यखंड है, 3 कितने हैं, हरे, ग्रीन लिख दिया मैंने इनको, क्या लिख दिया, ग्रीन, हरे त्रिज्यखंड 3। उसके बाद में एक 3, तो 3 बनाए पहले हम, तो देखिए ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, बना दी हमारे 3 त्रिज्यखंड हो गए। उसके बाद में कह रहा है वो एक नीला है, तो एक त्रिज्यखंड देखिए, एक मान लो ये क्या है हमारे पास, ब्लू है, क्या है, ब्लू, नीला। और ये हमारे पास कैसा है, लाल, क्या है हमारे पास, ये रेड है, क्या है हमारे पास, रेड। तो ऊपर वाले तो हमारे पास 3 ग्रीन हैं, हरे, और नीचे वाले कितने हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है। उसने बोला है एक, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्लू, क्या बोला उसने, ब्लू यानी नीला, और आर ये हो गया हमारे पास रेड हो गया। तो कितने त्रिज्यखंड हो गए, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। देख लीजिए हर जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है। ये त्रिज्यखंड है, ये इस वाली और इस वाली से बना है, ये इस वाली से, ये इधर, ये इधर। तो बी की शेप बनती है त्रिज्यखंड, किसकी शेप बनती है, बी की शेप बनती है। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि ऐसा त्रिज्यखंड एक घुमाने पहिया घुमाते हैं तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ इसमें कुल परिणाम, क्या लिख लेता हूँ, कुल परिणाम कौन कौन से होंगे हमारे,
कुल परिणाम कौन कौन से होंगे, तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास 5 होंगे कि नहीं। कौन कौन से होंगे, देखो ग्रीन आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, ग्रीन आ सकता है और ब्लू हो सकता है और रेड। कितने होंगे कुल परिणाम, 5 होंगे या नहीं। कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 5। अब इसके बाद बात करें हम कि एक घूमने वाला पहिया है तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए हरा त्रिज्यखंड या हरे त्रिज्यखंड के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन, इनमें से तो आएगा तो कितने होंगे इसके अनुकूल परिणाम 3। तो इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसकी हम प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 3 और कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 5। तो कुल त्रिज्यखंड कितने हैं 5 और हरे त्रिज्यखंड कितने हैं 3। तो उनमें से तो एक त्रिज्यखंड निकल कर आएगा कि नहीं। उसके बाद में देखिए ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, सिर्फ ब्लू नहीं होना चाहिए और कोई सा भी हो। तो देखिए इसका जो दूसरा हिस्सा है तो इसके लिए मैं अनुकूल परिणाम लिखूँ, नीला न हो के लिए अनुकूल परिणाम। नीला नहीं होगा तो क्या होगा, हरा होगा और लाल होगा। क्या होगा, हरा होगा और लाल होगा। तो देखिए हरा 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 और लाल, कितने परिणाम हो गए टोटल 4। तो नीला न होने के लिए कितने परिणाम हो गए हमारे पास 4। तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें, इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे तो देखिए प्रायिकता निकालने का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हमारे पास 5 है और नीला नहीं होगा तो हरा होगा, हरा होगा, हरा होगा या फिर लाल होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास 4/5 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए आपको अगर सवाल समझ में आया है अच्छी तरीके से, पूरी प्रश्नावली 5 प्रश्नावली अगर अच्छी तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आने वाली वीडियो से जुड़े रहिए। और आने वाली वीडियो में हम देखिए प्रश्नावली जो 6 है वर्ग और वर्गमूल, उसके पहले एक बेसिक्स की वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से वर्ग निकाले जाते हैं, किस तरीके से वर्गमूल निकाले जाते हैं और उसके अंदर क्या उनकी यूनिट डिजिट को पहचानने का तरीका होता है। सारी जो सवाल हैं उन सारे सवालों की जो बेसिक्स हैं उनको हम कराएंगे एक वीडियो में अगली क्लास में। और देखिए वीडियो से और इससे जो पहले की एक्सरसाइज हैं 1 2 3 4 जो भी है हम इसमें अपलोड कर चुके हैं, उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगली बात करेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 6 के साथ। थैंक यू वेरी मच।